एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूगम के डैड जेके को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं। तभी जेके उनके हैंड को पीछे से पकड़ लेता है और बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तभी जेके गुस्से में बोलता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेबी बॉय को टच करने की, और तुमने उसे स्लैप मारा क्यों? इसी हैंड से तुमने उसे स्लैप मारा ना। और इतना बोल के वो उनके हैंड को तुरंत तोड़ देता है। जेके बुगम के डैड के हैंड तोड़ देता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती है और बहुत ज़ोर से वो चीखते हैं। तभी वहाँ पे सभी लोग भीड़ लगा लेते हैं, पर जेके को देखकर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जेके के सामने आए। बुगम की मॉम आती है और वो जेके को पुश करने वाली थी। तभी जेके का एक गार्ड आता है और उनको पकड़ लेता है। और मिस्टर किम और मिसेस किम भी जैसे आगे बढ़ने वाले थे, तभी उन लोगों को भी जेके का गार्ड पकड़ लेता है। और तेयंग जेके को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और बुगम के डैड के हैंड छुड़ाता है और उसे बहुत जोर से पुश करता है और बोलता है कि तुम्हारे ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि ये तुमसे एल्डर है, ये तुम्हारे डैड की एज के है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये यही बोल रहा था। तभी जेके का एक गार्ड आता है और तेंग को जैसे पकड़ने वाला था, तो जेके उसे पे शाउट करता है और बोलता है उसे टच मत करना, उसे बस मैं टच कर सकता हूँ। और इतना बोलते रहता है। तभी वो गार्ड डरते हुए वहीं पे बस स्टॉप हो जाता है। तो जेके वहाँ से आता है और बोलता है बेबी बॉय, उसने तुम्हें स्लैप मारा, तुम्हारे चिक्स पे उसके फिंगर की मार्क हो गए, उसने तुम्हें स्लैप क्यों मारा? तभी तेयंग जेके पे शाउट करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे मारा है। तुम अगर वो एक्सीडेंट नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। जो भी कुछ हो रहा है वो सबकी वजह तुम हो। प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तभी जेके गुस्से से तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और अपने गार्ड की तरफ इशारा करता है और उसके बाद वो उसे लेकर जाने लगता है। तेयंग बहुत जेके के चेस्ट पे बार बार वो उसे स्लैप मार रहा था, पर फिर भी इससे जेके को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जेके उसे सीधा अपनी कार में लेकर जाता है और बहुत फास्टली ड्राइव करके वो शहर से बाहर आने के बाद वो एक फॉरेस्ट के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे एक मैंशन था जो कि पूरी तरीके से ब्लैक कलर का था। इसे देख कर तेयंग थोड़ा शॉक हो रहा था। वो बार बार जेके के हैंड से अपने आप को छुड़ाना चाह रहा था, पर तेयंग उतना स्ट्रांग नहीं था। तभी जेके की कार देखकर कुछ गार्ड आते हैं और डोर ओपन करते हैं। जेके सीधा तेयंग को लेकर सीधा मैंशन में जाता है और जाने के बाद उसे लिविंग रूम के काउच पे बिठाता है और बोलता है बेबी बॉय, तुम्हें अभी भी पेन हो रहा होगा ना? तभी तेयंग जेके को पुश करता है और बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ साइको बनना बंद करो। तभी जेके तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है मैं साइको नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। अगर तुमने ऐसे किया ना तो मैं बहुत लोगों को मार सकता हूँ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं चाहते हो ना कि बुगम इस वर्ल्ड को अलविदा बोले, और या तो तुम्हारे पेरेंट्स या बुगम के पेरेंट्स, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जितने क्लोज लोग हैं उन सबको मैं मार दूँ? नहीं चाहते हो ना, तो प्लीज़ यहाँ पर रहो। तभी तेयंग खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारी ये धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और इतना बोल के तेयंग जैसे वहाँ से जाने वाला था, तभी जेके तेयंग का हैंड होल्ड कर लेता है और उसे फोर्सफुली खींचते हुए वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है और वहाँ पे लॉक कर देता है और बोलता है बेबी बॉय, तुम यहीं रहोगे, मुझे थोड़ा सा वर्क है, मैं अपना वर्क कंप्लीट करके आता हूँ, उसके स्वीट हार्ट मेरा वेट करना, ओके? और इतना बोल के जेके अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ़ोन में जो मैसेज था उसे देखकर स्माइल करते हुए वो सीधे मेंशन के दूसरे साइड जाने लगता है। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों बैठे हुए थे। तभी जेके उनके सामने जाकर बैठ जाता है और बोलता है आप लोग को पता है मैं आप लोग के सन से बहुत लव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं उसके लिए थोड़ा ऑब्सेस हूँ, पॉजेसिव हूँ, पर मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। अगर आप लोग स्वीटली इस हमारे रिलेशनशिप के लिए एग्री करते हो तो मैं बहुत अच्छे से, मैं आपके साथ भी बहुत स्वीट बिहेव करूँगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोग मुझे मना करोगे तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करूँगा। भले ही मुझे उसे अपने पास रखने के लिए आप लोग को मारना ही क्यों ना पड़े, पर फिर भी मैं उसे अपने पास ही रखूँगा। मैं उसे बहुत लव करता हूँ, मैं उसे किसी के पास नहीं दूँगा। अभी मिस्टर किम बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सन को? मिसेस किम मिस्टर किम के हैंड दबा देती हैं और उन्हें चुप करा देती हैं। फिर वो जेके की तरफ देखती हैं और बोलती है कि प्रॉमिस करो कि तुम हमारे सन को बहुत हैप्पी रखोगे, उसे किसी भी चीज़ की कैसे किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं करोगे, जो भी होगा तुम खुद तक रखोगे, उसे एक खरोच तक नहीं आना चाहिए। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है ओके ओके मदर इन लॉ, आप जैसा बोलेंगी मैं आपकी सन को वैसा रखूँगा, बहुत हैप्पी रखूँगा। इस वर्ल्ड की हर हैप्पीनेस उसके एक कदमों में ला कर रख दूँगा। मैं उसे हर हैप्पीनेस दूँगा जो जो कि वो डिज़र्व करता है। आफ्टर ऑल वो मेरा हस्बैंड होने वाला होगा तो उसे हर चीज़ मिलनी चाहिए ना। तभी मिसेस किम फर्स्टफुली स्माइल करती हैं और बोलती हैं ओके मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। तभी जेके बोलता है बट मॉम से क्यों?
तो मिसेस किम बोलती है कि बस मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ और उनसे जानना चाहती हूँ कि मतलब उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी जेके थोड़ा सा स्माइल करता है, नहीं मॉम को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉम एग्री करेंगी इस चीज़ के लिए। तभी मिसेस किम बोलती है कि तब ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर मेरी तुम्हें अपने सन को तुम्हारे पास देने के लिए एक ही शर्त है कि वो उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो हमें उसे तुम हमेशा हैप्पी रखोगे, ओके। तभी जेके मिसेस किम के हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है, आई प्रॉमिस मॉम, मैं अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं उसे बहुत हैप्पी रखूँगा, किसी चीज़ की कभी उसे प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा और उसे तो कभी हर्ट भी होने नहीं दूंगा। तभी मिसेस किम स्माइल करती है और बोलती है कि मेरी एक और शर्त है। तो जेके बोलता है ओके। तो जेके बोलता है ठीक है चलिए, मैं आप लोग को, आप दोनों को आपका रूम दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को शायद रेस्ट करना होगा ना। तभी मिसेस किम बोलती हैं ओके, और इतना बोल के वो लोग जेके के साथ जाने लगती हैं। जेके उनको उनका रूम दिखा देता है और जेके बोलते हैं मैं अपने बेबी बॉय के पास जा रहा हूँ, उससे थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो मिसेस किम बोलती है ओके, और इतना बोल के वो जैसे ही अंदर जाती हैं तभी मिसेस किम पेश आउट करते हुए बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ना कि ये सब गलत है, उसे कितना हर्ट होगा। तभी ये मिसेस किम थोड़ा सा टेरिया इसके साथ बोलती है कि मैंने जो किया अच्छा किया, आपको पता था कि बुगम की एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो हमारे सन से मैरिज कर रहा था, आपको बुगम के बारे में सारी चीज़ें पता थी, फिर भी क्यों। प्रियंका बुगम से मैरिज आप इसीलिए ना करवा रहे थे कि ताकि उन लोग के पास मनी था, वो लोग हम लोग से ज़्यादा थोड़े रिच थे, कि तेयंग आगे चल के हैप्पी रहे, उसे कोई किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप मैरिज करवा रहे थे ना। तो जेके तो उससे भी ज़्यादा रिच है और उसके पास तो बहुत कुछ है। और सेकंड, आपको पता है कि मैं किस लिए एग्री करूँ, मैं इस वर्ल्ड में अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अकेली पर्सन बच जाऊँ, मुझे बहुत डर लगता है अकेलेपन से, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और मैंने जेके किया इसमें तेहंग के लिए ये लव देखा है, मैं मानती हूँ कि वो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेस है, पर वो उससे बहुत ज़्यादा लव करता है, उसे कभी भी कोई खरोच नहीं आने देगा। तुमने देखा ना, बुगम के डैड ने बस उसे एक स्लैप मारा था, उसने उसका हैंड तोड़ दिया, वो उससे बहुत लव करता है और मैं बस इसी चीज़ के लिए एग्री हुई हूँ। अगर आप इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम लाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। और इतना बोल के मिसेस किम वहाँ से सीधे वॉशरूम में चली जाती हैं। तभी मिस्टर किम अपना हेड पकड़ के बेड पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम क्या बोलना चाहती हो, पर हमारे सन के बारे में सोचो, तुम खुद की तरफ सोचकर स्वार्थी बन रही हो। तभी मिसेस किम डोर ओपन करती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं आपको अभी स्वार्थी दिखाई दे रही हूँ, पर हाँ मैं हूँ स्वार्थी, मुझे स्वार्थी रहना दीजिए। और इतना बोल के वो वॉशरूम के अंदर जाकर फ्रेश होने लगती है और खुद को मिरर में देखती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आई होप कि तुम मुझे समझोगे। ते तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत लव करती है, पर वो तुम्हारी डैड से भी लव करती हैं। और इतना बोल के वो अपने आंसू पोंछती हैं और पोंछने के बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद वो आकर बेड पर लेट जाती हैं और मिस्टर किम से बोलते हैं कि हम सुबह तेयंग से इसके बारे में बातें करेंगे और हम बस तेयंग को एग्री करेंगे कि वो जेके से मैरिज कर ले, ओके। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तभी मिसेस किम बोलती हैं प्लीज़, आपको पता है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, तेयंग की इसी में भलाई है, वरना आपको पता है ना क्या होगा इसके बाद। बुगम का डैड को अभी भी लगता है कि ये सब तेयंग करवा रहा है, वो उसे नहीं छोड़ेंगे, तो प्लीज़। तभी मिस्टर किम एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं ओके मैं इसके बारे में सोचूंगा। और इतना बोल के वो बेड के दूसरा साइड आ जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी जेके स्माइल करते हुए तेंग के पास जाता है और वो देखता है कि तेंग रोते रोते फ्लोर पे सो गया था। इसे देखकर जेके एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है क्या करते हो बेबी बॉय, तुम्हें पता है ना स्वीटहार्ट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम प्लीज़ अपना केयर करो। और इतना बोल के जेके तेंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे बेड पर सॉफ्टली लिटाता है और लिटाने के बाद उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। और फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और जेके अपनी मॉम को कॉल करता है। तभी मिसेस जियन जेके का नंबर देखकर वो तुरंत कॉल पिकअप करती है और बोलती है जेके तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी तक घर नहीं आए, तुम्हें पता है ना कि बहुत लेट हो चुका है। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है मॉम आपको पता है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा बेबी बॉय मेरे पास है। और आपको एक और बात पता है, हम दोनों की नेक्स्ट मॉर्निंग मैरिज होने वाली है। मैं चाहते तो नहीं नॉर्मली मैरिज करना चाहता हूँ, बस मेरी कुछ फैमिली फ्रेंड्स और उसी की पूरी तैयारियाँ हो रही है, उसके पेरेंट्स ने एग्री कर लिया। तभी मिसेस जॉन थोड़ा सा शॉक्ड होती है और बोलती है जेकी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी मैरिज की न्यूज़ मुझे ऐसे दे रहे हो, पर क्यों। तभी जेके बोलते पता है मॉम मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, वो ना मेरे बेबी बॉय मुझसे नाराज़ हो जाएगा और उसे कोई मेरे पास से चुरा के ले गया, तो मैं उससे जितनी जल्दी मैरिज करूँगा और उसके बाद हम लोग एक साथ हैप्पी फैमिली रहेंगे, प्लीज़ आप नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी आ जाइएगा।
मिसेस जॉन बोलती है जेके ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें से अभी बातें करनी है, या तो तुम अभी यहाँ पे आओ वरना मुझे वहाँ पे आने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तभी जेके थोड़ा सा साउट करता है और बोलता है नो मॉम, आप नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे आएंगी। मैं बहुत हैप्पी हूँ मॉम, प्लीज़ आप मेरे मूड को स्पॉइल मत कीजिए और मुझे हैंग से भी बातें करनी है। तभी मिसेस जॉन जेके को और कुछ बोल पाती, तभी जेके अपना फ़ोन कट कर देता है। इससे मिसेस जॉन थोड़ा वरीड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जेके को अगर किसी चीज़ की कोई भी चीज़ अगर पसंद आ जाए तो उसे वो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर ऐसा कौन सा रीज़न है कि जो कि तेंग के पेरेंट्स भी उसके साथ उसका मैरिज करने के लिए एग्री कर लिए। जेके जिमिन को कॉल करता है पर जिमिन कॉल पिकअप नहीं करता है। दूसरी साइड यूंगी जिमिन के डोर पे खड़ा था और वो बस जिमिन की तरफ देख रहा था। जिमिन अपने क्लाइंट के साथ वो मीटिंग कर रहा था। तभी जिमिन जब अपना मीटिंग कंप्लीट कर लेता है तो वो डोर की तरफ देखता है तो देखता है कि यूंगी वहीं पर खड़ा था। तभी जिमिन यूंगी को अंदर बुलाता है। यूंगी जिमिन के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो जिमिन बोलता है ओके, और इतना बोल के वो यूंगी को अपने लैब पे बिठा लेता है। तभी यूंगी बोलता है कि मैं फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहता हूँ। यूंगी की तरफ देखता है और बोलता है क्या? तभी यूंगी बोलता है हाँ, मैं एक्चुअली घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वर्क फिर से स्टार्ट करूँ। तभी इतनी सी बात, बस तुम घर में बैठे बोर हो जाते हो तो तुम इसलिए चाहते हो कि तुम कुछ वर्क करो, तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है बेबी बॉय। तुम्हें पता है कि ठीक है तुम वर्क करना चाहते हो पर तुम मेरे साथ वर्क करोगे, तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बनोगे और मेरे साथ मेरे ऑफिस में वर्क करोगे, इससे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी यूंगी बोलता है नहीं मुझे अपने, तो जिमिन अपने गुस्से भरी आइज़ के साथ यूंगी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने एक बार बोल दिया ना, या तो तुम यहीं पे रहोगे वर्क, नहीं तो दूसरा तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहो वर्क करोगे। अगर तुम्हें इससे भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकते हो। और इतना बोल के ये जिमिन यूंगी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे अपने साथ उसके अपने रूम में लेकर जाता है। तभी जिमिन जैसे ही यूंगी को बेड पर बिठाता है तो वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ पर जेकी के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। इसे देखकर जिमिन थोड़ा कंफ्यूज था और वो यूंगी को बेड पर लिटाता है और अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेते हुए वो सीधा बैल्कनी में चला जाता है। और जाने के बाद वो जेके को फिर से कॉल करता है। तभी जेके तुरंत कॉल को उठा लेता है और वो जेके बोलता है यंग आपको पता है मैंने आपको बहुत कॉल किया पर फिर भी आप मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रहे थे। तभी जिमिन बोलता है सॉरी मैं थोड़ा वर्क में बिजी था, मीटिंग था ना वही कंप्लीट कर रहा था। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है यंग आपको पता है कल मेरा मैरिज है, आप आओगे ना? तभी जिमिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो जेके, कल तुम्हारा मैरिज है, उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। जेके तुम ठीक तो हो ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी जेके बोलता है यस यंग मैं मैरिज करने वाला है, आपको पता है मेरा बेबी वो मेरे पास है, मैं उसे बहुत लव करता हूँ। और आपको एक और बात बताऊँ, उसके पेरेंट्स भी हमारे मैरिज के लिए एग्री हो चुके हैं। जिमिन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुमने ये बात मॉम को बताई? तुम क्या कर रहे हो जेके प्लीज़? तभी ये जेके बोलता है यंग मुझे नहीं पता, नेक्स्ट डे इवनिंग में हमारा मैरिज, आपको आना है तो प्लीज़ आ जाना, वरना अगर आप नहीं आएगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैं इसके बारे में अब कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ। और इतना बोल के जेके तुरंत कॉल कट कर देता है। जिमिन थोड़ा शॉक था, वो तुरंत अपने रूम से बाहर जाता है। यूंगी थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि जिमिन के वॉरेड फेस को देखकर उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या। तभी जिमिन अपनी मॉम को कॉल करता है। तभी मिसेस जॉन एक रिंग में कॉल उठाते हैं और बोलते हैं जिमिन तुम्हें जेके ने कॉल किया था। तभी जिमिन बोलता है हाँ मॉम जेके ने मुझे कॉल किया था। तो मिसेस जॉन बोलती हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम्हारा फ़ोन बिजी बता रहा था और तुम कॉल ले नहीं रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन के एक्चुअली हो क्या रहा है, जेके करना क्या चाहता है, कौन है वो बॉय? बोल रहा है उसका बेबी बॉय उसे मिल गया और उसके पेरेंट्स भी उससे मैरिज करने के लिए एग्री कर लिए। जेके ने कुछ प्रॉब्लम तो, तभी जिमिन बोलता है आई डोंट नो मॉम, मैंने उससे बोला था कि मैं वहाँ पे आता हूँ पर उसने मना कर दिया। एंड आपको पता है मॉम जेके एक बार किसी चीज़ को मना कर दे, अगर दोबारा कोई पर्सन वही चीज़ करे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि उसका अगला रिएक्शन क्या होगा, इसीलिए मॉम हम नेक्स्ट मॉर्निंग जाकर उससे बातें करेंगे। ओके तभी मिसेस जॉन बोलती है ओके, और इतना बोल के तभी जिमिन बोलता है मॉम प्लीज़ आप रेस्ट करिए और आप प्लीज़ स्ट्रेस मत होइएगा, आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तभी मिसेस जॉन बोलती है ओके, और इतना बोल के वो अपना मेडिसिन लेती है और जाकर रेस्ट करने लगती है। जिमिन भी थोड़ा वर्ड था, वो भी यूंगी के पास जाता है और उसे हक कर देता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, प्लीज़ मुझे हक करो। तभी यूंगी भी उसे हक बैक कर लेता है और वो लोग सो जाते हैं। ओके ब्रोन आज के लिए इतना ही। एक्चुअली हमारे यहाँ की मौसम बहुत ख़राब है इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।